अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम आलम अल्ला नबी अबाद अम्मा बाद। दुनिया के तमाम मुसलमान इस बात का दावा करते हैं कि वो एक सच्चे पक्के मोमिन हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्या ये हकीकत है या ये बातें सिर्फ बातें हैं, आज के वीडियो में हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पर कुछ बातें आपके साथ में साझा करूं, आपसे हमेशा मुदवाना गुजारिश होती है कि वीडियो को लाजमन पूरा देखा करें, क्योंकि दीन की बातें जानना, समझना, उस पर गौर व फिक्र करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सही बुखारी हदीस नंबर 44 में रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई भी मुसलमान तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में, उसके नज़र में मैं सबसे ज़्यादा महबूब न बन जाऊँ। इस हदीस पाक से पता ये चला कि कोई मुसलमान कामिल मुसलमान बन ही नहीं सकता है, मोमिन बन ही नहीं सकता है, अगर उसके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत सबसे ज़्यादा ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत दौलत से करते हैं, अपने घर बार से करते हैं, बच्चों से करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने ईमान में झूठे हैं। ये बात इस हदीस में मेंशन है। पता ये चला कि आप तब तक कामिल मोमिन नहीं बन सकते हैं जब तक दुनिया के तमाम चीज़ों से महबूब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो जाए। यह है शर्त। सिर्फ आई लव मोहम्मद कह देने से और उसके बैनर लेकर दुनिया वालों को दिखाने से आप गैरों को तो मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन उस इंसान को आप मूर्ख नहीं बना सकते जो कुरान हदीस के बारे में जानता है, जिसके पास इल्म है। वो अच्छी तरह समझता है कि आपके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कितनी है। एक तरफ हम इस बात का दावा करते हैं कि हमें अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार है, दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को ठुकराते हैं, उनके बताए हुए नसीहत को ठुकराते हैं। तो आप ही बताएं, क्या ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की निशानी है? क्या ये सबूत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये है पहला शर्त कामिल मोमिन बनने के लिए। अब मैं एक दूसरी हदीस आपके सामने रखूंगा, जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 112। इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से वो शख्स कामिल मोमिन है जिसका इखलाक सबसे ज़्यादा बेहतर है। अब इस हदीस पर गौर कीजिए कि उस इंसान को कामिल मोमिन कहा गया है जिसके इखलाक, चरित्र, मैनर, आदाब उम्दा हो, यानी वो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो, वो समाज के लिए खैर हो, मददगार हो, दिल में दया रखता हो, सच बोलता हो, ईमानदारी से अपने काम करता हो। यही चरित्र। तो जो चरित्र में, अखलाक में आला होगा वही कामिल मोमिन होगा। अब इन दो हदीसों को एक साथ लाएं तब आप पाएंगे कि अगर दिल में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार सच्चा होगा तो ऐसे शख्स का इखलाक भी आला होगा। और इखलाक यानी चरित्र आला तब होगा जब हम अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए बातों पर अमल करेंगे, यानी नेक अमल करेंगे। अगर ये दो खूबियाँ हमारे अंदर हैं, अगर हमारे दिलों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज़्यादा है और हमारा इखलाक अगर आला है, तो यकीनन हम कामिल मोमिन हैं, कामिल मोमिन कहलाएंगे और हम ही ईमान में मजबूत कहलाएंगे। और इसके बरक्स जो इंसान का करैक्टर कमज़ोर है और दिलों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत दुनियादारी से है, दुनिया की चीज़ों से है, तो ऐसे लोग ईमान में कमज़ोर होते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं अपने यूट्यूब मंच से, यानी इस्लामिक यूट्यूब मंच से
आपको अवेयर करूं, दीन की सही बात आपके सामने रखूं, ताकि आप वक्त रहते अपनी इस्लाह कर सकें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको इस्लाम की बातों पर चलने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।